हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके यूनिवर्स से, प्लैनेट से, गैलेक्सी से, नेबुला से, वाइट ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ, इन सब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस फैक्ट के बेसिस पे हैं और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं। तो आइए बिना हम टाइम वेस्ट किए एक एक कॉन्सेप्ट का समझते हैं। इनकी पैटर्न होगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में 100 ऐसे फैक्ट को हम देखने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड इन तक इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? कुछ ऑप्शंस आपको इस तरीके से गिवन हैं, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिसका नाम है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मार्स आप सभी जानते होंगे उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं मार्स या वीनस सन के नियरेस्ट कौन है? इसमें से नियरेस्ट कौन है सन के? इसका आंसर देखेंगे इसी सीरीज में, हम चेक करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको अभी पता है तो कमेंट करके बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? सन से सबसे करीबी रखने वाला प्लैनेट कौन है? कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स मेंशन है। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं? तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत लार्जेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट बोलते हैं उसको, और उसके पास मैक्सिमम मून होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज नोन एज इट्स रिंग। आपको बताना है, आपने जब 7th 8th में पढ़ाई करी होगी, स्टडी किया होगा साइंस में, तो एक आपने प्लैनेट देखा होगा जिसके आसपास रिंग्स होते हैं, इसकी आउटर लेयर होती है रिंग्स, वो आइस और रॉक से मिलकर बना होता है, उसका नाम है सैटर्न। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके जीएस से रिलेटेड पेपर में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम में। आपको बताना है कि कितने प्लैनेट हैं। तो पहले 9 हुआ करते थे, बट अभी की अकॉर्डिंग 8 हैं। कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसको हम प्लैनेट के कैटेगरी से रिमूव कर चुके हैं? साइंटिस्टों ने मानना मना कर दिया है कि ये प्लैनेट नहीं हो सकता। आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 8 प्लैनेट करेक्ट आंसर होगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये सबसे इंपॉर्टेंट और कई ऐसे पेपर्स हो चुके हैं जिसमें पूछा गया है इसके बारे में। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है वीनस। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अभी आपको बताना है कि विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है उसका? जुपिटर। द सन इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ विच गैस। अगर आपने हमारी पिछली लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, तो हमने बताया कि 74% हाइड्रोजन होता है, 24% हीलियम होता है। तो प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है तो हम हाइड्रोजन क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। द मिल्की वे इज टाइप ऑफ विच गैलेक्सी। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो में कर रखा है और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कौन सी गैलेक्सी? स्पाइरल गैलेक्सी है। कौन सी गैलेक्सी है? स्पाइरल।
इसमें हमने गैलेक्सी के टाइप में पढ़ा हुआ था कि कितने टाइप्स के गैलेक्सी होते हैं, उनका टाइप्स क्या होते हैं, उनमें सारी चीजें डिस्कस किया था हम लोगों ने। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? अर्थ एंड सन का एवरेज डिस्टेंस क्या है? अगर आप माइल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 93 मिलियन माइल्स, अगर आप किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर, then 150 kilometer 150 million kilometer is our right answer. What is the name of our satellite? अर्थ के पास जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मून। क्या नाम है? मून। What which star is closest? अब आपको बताना है कि सन के बाद, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। अब आपको बताना है आफ्टर सन, सन के बाद कौन सा ऐसा स्टार है जो अर्थ के बहुत क्लोज माना जाता है? दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है उसका दोस्तों। इसकी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स आप अगर देखेंगे तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। द सन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ स्टार? सन किस टाइप के स्टार से बिलोंग करता है? आइए कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। रेड जियान नहीं है, जो ऑप्शन नहीं है उसको आप कट करते जाओ दोस्तों। मेन सीक्वेंस सुपरनोवा तो नहीं है, जो बचा ऑप्शन आपका मेन सीक्वेंस, ये आपका राइट आंसर है। कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से भी करने का तरीका होता है। जैसे आपको कुछ किसी ऑप्शन में डाउट है कि ये नहीं हो सकता, पहले जो नहीं होने वाला है उसको कट करो, उसको कैंसिल आउट करो, और जो बचता है उसमें से डिसाइड करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो अर्थ को ही बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह जिसको हिंदी में बोला जाता है। राइट आंसर हमारा सी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन? कौन सा सा प्लैनेट है बहुत लंबा टाइम लेता है सन की ऑर्बिट साइकिल को पूरा करने के लिए? उसका नाम है नेपच्यून। उसका नाम क्या है दोस्तों? नेपच्यून। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऐसे एक प्लैनेट का नाम बताओ जो हॉटेस्ट प्लैनेट है, जिसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट करते हैं, मानते हैं। इसका आंसर क्या है? वीनस। What is the time taken by light to travel from the sun to earth? अब आपको बताना है कि जो लाइट है, सनलाइट, वो कितने टाइम में अर्थ को टच करता है। अर्थ को टच करने में कितना टाइम लगता है? आप बताएंगे 8 मिनट लगता है। कई बार पेपर में देता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स भी होता है ये, राइट? तो अगर आपको 8 मिनट दिया है तो आप इसको क्लिक करिए, अगर 8 मिनट 20 सेकेंड्स दिया तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक दिया होगा। Which is the smallest planet in the solar system? सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट का नाम क्या है? तो उसका नाम मरकरी। मरकरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं दोस्तों। विच प्लैनेट इज नोन एज द गैस जियांट? कौन से प्लैनेट को हम गैस जियांट के नाम से जानते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मार्स, सैटर्न, वीनस, मरकरी। सैटर्न के बारे में एक और अपने फैक्ट देखा होगा, रिंग्स होते हैं इसके आसपास, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आइस एंड रॉक से मिलके बना होता है। विच प्लैनेट हैज द रेड स्पॉट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर रेड स्पॉट बना होता है? सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। 300 मास जो है, जैसे हमारे अर्थ का 300 मास है ना, एक मान लेते हैं 300 टाइम्स जो मास है अर्थ का, उससे कहीं ज्यादा अपने अंदर वो रख सकता है, कंटेन कर सकता है। इट मीन्स आप उसकी साइज का, उसके वेटेज का अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ह्यूज, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट माना जाता है। रेड स्पॉट इसमें पाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच प्लैनेट हैज नो मून्स? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई मून ही नहीं होता? तो उसका नाम है मरकरी।
और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट भी माना जाता है। अब कौन से प्लैनेट को हम अर्थ का ट्विन्स बोलते हैं? कौन से प्लैनेट को? वीनस को हम बोलते हैं अर्थ का ट्विन। which of the following is the farthest planet from the sun? मतलब आपको बताना है कि कौन सा सन से, मतलब कौन सा ज्यादा डिस्टेंस पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, तो फार अवे फ्रॉम सन, नेपच्यून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम लोग दोस्तों। What is the time taken by Earth to complete one revolution around the sun? अर्थ को कितना टाइम लेना पड़ता है, कितना टाइम लगता है सन का एक ऑर्बिट को चक्कर लगाने में, एक साइकिल को पूरा करने में? तो 1 ईयर लगता है, मतलब कि 365 डेज। ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको बताना है रेड जियांट या जियांट प्लैनेट किस नाम से जाना जाता है, या उस प्लैनेट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर को हम जियांट प्लैनेट भी बोलते हैं। Which planet has the largest volcano in the solar system? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लार्जेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्केनो है सोलर सिस्टम में? मार्स उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्स के पास लार्जेस्ट वोल्केनो है इन सोलर सिस्टम। Which planet has a rotation axis titled more than 90 degree? टिल्टेड है मोर देन 90 डिग्री। कौन सा सा प्लैनेट है? उस प्लैनेट का हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस इज द राइट आंसर विच इज टिल्टेड ऑन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग दोस्तों। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? सब सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट लार्जेस्ट आपको बताया है मैंने, जुपिटर। सेकेंड क्या है? सैटर्न। सैटर्न ऑप्शन नंबर डी। सोलर इक्लिप्स के कॉजेस क्या हो सकते हैं? कुछ यहाँ पे कॉजेस दिया गया है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर इक्लिप्स, मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है वो कैसे होता है ये देखते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं तो सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है, दैट इज द रीजन फॉर दैट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों। विच गैलेक्सी इज अर्थ लोकेटेड इन? अर्थ कौन से गैलेक्सी में लोकेटेड है? कुछ ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए हैं। एंड्रोमेडा है नहीं, व्हर्लपूल ये भी नहीं, मिल्की वे ये ही है मेरे दोस्तों। मिल्की वे जो है वो हमारे गैलेक्सी का नेम है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? कौन से प्लैनेट में सबसे छोटा दिन होता है? उस प्लैनेट पे सबसे छोटा, उसका नाम है जुपिटर। अब सोचो दोस्तों ये कितना साइकिल इसका कितना फास्ट घूमता होगा, रोटेट करता होगा। व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन? सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है? तो कुछ ऑप्शंस आपके इस तरीके से दिए गए हैं, 5000 डिग्री सेल्सियस, 10,000, 15, 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 5000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लैनेट डे इज लॉन्गर देन इन इट्स ईयर? कौन सा प्लैनेट का दिन एक साल से ज्यादा का होता है? वीनस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच प्लैनेट हैज द थिकेस्ट एटमॉस्फेयर? एक तो थिनेस्ट के बारे में आपको बताया था मैंने, कौन सा प्लैनेट का, अगर किसी को पता है तो बताओ कौन सा प्लैनेट का सबसे थिनेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और थिकेस्ट किसका होता है? वीनस। आप लोग दोस्तों एक बात नोटिस कर रहे हो, हर चीज में वीनस, जुपिटर, सैटर्न,
मरकरी, ये थोड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है आप लोगों को, है ना। तो इस चीज़ पे ही ध्यान देना है। कई बार एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस कर देता है। उन सारे चेंजेस को आप अभी यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपने इतना कंप्लीट करा, इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, इतना गारंटेड बता रहा हूँ। और मैं आपको हर एक वीडियो में ऐसी चीज़ें लाऊंगा, दूंगा, प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उन सब में यूजफुल होगा। बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड आइस जियांट? कौन से ऐसे प्लैनेट को हम बोलते हैं आइस जियांट? नाम कौन से प्लैनेट का है? यूरेनस, सिंपली इसको याद रखेंगे, यूरेनस को। What is the second planet from the sun? What is the second planet from the sun? Second planet बताना है आपको दोस्तों सन से, तो उसका नाम है वीनस। अब देख रहे हैं वीनस, वीनस बहुत टाइम वीनस ही आ रहा है। Which planet is the solar system has the most elliptical orbit? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, मरकरी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो पूछेंगे सर इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, तो इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं जानना है, कि हमें इतना रिलेवेंट पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं आप उसको एज इट इज़ जो क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो वहाँ पे क्रैक करके आ जाओ, वहाँ पे इसको मेंशन करके आ जाओ। हमें बस इतना जानना है, हमें 10 किताबें नहीं पढ़नी है, 10 बुक्स को नहीं पढ़ना है। हमें एक बुक को पढ़ेंगे 10 टाइम्स पढ़ेंगे और गारंटेड है अगर आपने एक ही बुक पढ़ लिया तो रिजल्ट आएगा। मैं ऐसी कंटेंट आपको दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? आपको बताना है कि सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। अब ये होगा हमारा प्यारा सा अर्थ जिस पे हम रहते हैं। Which planet has the largest canyon in the solar system? ये हो जाएगा Mars is your right answer. The Earth axis is tilted at how many degree? अब आपको बताना है कि अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पे कितना डिग्री झुका हुआ है, कितना डिग्री पे टिल्ट है। आप सबको पता होगा 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। Which of the following planet has no atmosphere? कौन सा सा प्लैनेट है जिसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है? कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। अर्थ के पास है, मार्स के पास है, वीनस के पास है, मरकरी के पास नहीं है, तो मरकरी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टार्स आर इन द मिल्की वे गैलेक्सी? कितने स्टार्स हैं? तो मिल्की वे गैलेक्सी के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स को कंटेन करने का काम करता है। कौन? मिल्की वे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 100 बिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्वार्फ प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो प्लूटो। प्लूटो जैसे इसके बारे में डिस्कस हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्लूटो को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, एक तरीके से व्हाइट ड्वार्फ। व्हाट इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट? लार्जेस्ट आइरिस, या इरिस बोल सकते हो आप, या आइरिस बोल सकते हो। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं और मैंने कुछ इसमें क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से भी इंक्लूड करा। मैं कंप्लीटली रिसर्च करके आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। मैंने 100 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किया है यूनिवर्स से, एक एक टॉपिक से ऐसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा जो बेस्ट बहुत चांसेस हो सकते हैं पूछने के लिए, जिससे कि आपको सिलेक्शन मिल पाए। विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ? ये तो नेपच्यून, ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। विच सेलेस्टियल बॉडी कॉजेज टाइड्स ऑन अर्थ? द मून। ऑप्शन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसको क्या करना है, एज इट इज याद कर लेना। कुछ ऐसे स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको सेम टू सेम याद कर लेना है।
Who was the first person to walk on moon? आप में से कितने लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन का नाम बताओ जो मून पे पहले कदम रखा था उसने? तो ऐसा बोला जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए। Which planet is sometimes referred to as Earth twin? Venus। जैसे दोस्तों आपने अर्थ ट्विन्स डायरेक्टली देखा, अब यहाँ पर रेफर्ड एक वर्ड यूज कर देगा, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, सबको पता होगा। मतलब कि एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है या कुछ अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है जिसका आंसर थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए लेके आ गया हूँ। डिफ़िकल्टी नाम की किसी भी तरीके का फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं दोस्तों। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द कोल्डेस्ट सरफेस टेम्परेचर? ऐसे प्लैनेट का नाम बताना है जिसका जो सरफेस होता है बहुत कोल्ड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है। तो यूरेनस उसका नाम है, उस प्लैनेट का। तो दोस्तों अभी के लिए हम 50 क्वेश्चन पे ही स्टॉप करते हैं, फिर इसका एक और पार्ट लेके मैं बहुत जल्द आऊँगा और बहुत जल्द अपलोड करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।